हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितेश शर्मा ब्लॉग्स। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को लेकर के। अभी जो है फोर्थ ग्रेड भर्ती के जो दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं, उनका जो प्रथम चरण है वो उसका कार्य पूरा हो चुका है। और जो मेरा भी फर्स्ट चरण के अंदर ही था और 14 तारीख को मेरा डीबी हो गया है। और उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आपको डीबी करवाने के लिए किन किन जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है आपका डीबी वो आपको पता चल गया होगा कि भाई जो मेरा डीबी है वो कितने तारीख को होने वाला है। तो आप जैसे ही अपने जो भी सेंटर है, जो अलग अलग मंडल बनाए हुए हैं, उन पर जो अभी डीबी की प्रक्रिया चल रही है, मेरा तो भरतपुर मंडल में था और अभी 14 तारीख को मेरा डीबी हो गया है। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी जो एड्रेस है और जो टाइम है और जो तारीख है उसका पता चल गया होगा। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होने वाली है, जैसे आप डीबी करवाने के लिए जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको पता चली गई होगी। आपने जो भी चेक लिस्ट है और अदर जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैंने भी पहले वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि भाई जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको तैयार रखने हैं। और उसी क्रम में जब आप डीबी करवाने के लिए जाओगे तो जो आपकी एंट्री है वो आपके सीरियल नंबर से होने वाली है। क्योंकि जो सबसे पहले आपके जो सीरियल नंबर है, जो हमारी जो अलग से मंडल वाइज जो लिस्ट डाली गई थी कि भाई आपका डीबी कौन सी जगह पर और कितने तारीख को होने वाला है, उसमें आप देखोगे जो आपके रोल नंबर दिए हुए हैं, एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं, उसके अलावा जो शुरुआत में जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। और उसमें एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा और एक एडमिट कार्ड और एक आपको अपना आधार कार्ड साथ में रखना है। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है कौन सी टीम आपका डीबी करेगी। मतलब जो आपने चेक लिस्ट में देखा होगा कि एक ऑप्शन दिया हुआ है दस्तावेज सत्यापन दल संख्या, तो उस दल संख्या का आपको पता चल जाएगा जहाँ पर सभी डीबी टीम बैठी हुई होगी और आपको पर्टिकुलर उसी टीम के पास जाना होगा जो आपको बता दिया जाएगा बायोमेट्रिक के टाइम पर कि भाई कौन सी टीम आपका डीबी करेगी। और जैसे ही आप बायोमेट्रिक करवाओगे आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, उसमें सारा डाटा लिख दिया जाएगा कि भाई कौन सी दल संख्या करेगी और आपकी जो मेरिट नंबर है, आपका नाम वगैरह सब लिख दिया जाएगा। और जब आप आगे जाओगे जहाँ पर भी जो टीम बैठी हुई है, तो आपको उस रिसिप्ट के आधार पर जो अपने एप्लीकेशन एडमिट कार्ड था उसके आधार पर अंदर एंट्री दी जाएगी। तो साथियों, ये तो एक एंट्री प्रोसेस की बात हो गई कि भाई किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब साथियों, जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर आपको अपनी चेक लिस्ट रखनी है। जो चेक लिस्ट के तीनों पेज है उनमें से आपको एक भरना है जो दिया हुआ है अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करे। सिर्फ आपको उसी पेज को भरना है। और उसी पेज को भरने का जो क्रम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको उस पेज को किस हिसाब से भरना है और आपको डॉक्यूमेंट जो है किस क्रम में लगाना है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब साथियों, जैसे आप अपनी चेक लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर तो जो नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और जीमेल वगैरह वो डालनी है और उस पर फ़ोटो लगानी है। और दोनों जो सेट बनेंगे उनमें दोनों में चेक लिस्ट लगेगी और दोनों में फ़ोटो लगेगी। तो ऐसे आपको कम से कम 5-6 फ़ोटो की आवश्यकता पड़ने वाली है। मतलब 2-3 तो पड़ेगी आपको, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लेके जानी है। अब हम चेक लिस्ट भरना चालू करते हैं। तो साथियों, चेक लिस्ट में हम देखेंगे कि जो आपको सबसे ऊपर चेक लिस्ट जो लगाओगे उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। क्योंकि जो आपका पहला कॉलम दिया हुआ है उसमें आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। और जो एक ऑप्शन दिया हुआ है हाँ या ना वाला, उसमें तो आपको हाँ भरना ही है। और जो जारी करने की दिनांक है वो आएगी साथियों जिस दिन आपने अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, वो डेट उसमें आ जाएगी। उसके अलावा जो आगे दे रखा है वो पृष्ठ संख्या दे रखी है। अब साथियों, जो आपको अपनी पृष्ठ संख्या है वो किस हिसाब से भरनी है, जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है वहाँ से लिखना, मतलब क्रम डालना चालू करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, इस प्रकार कुल टोटल लगभग 12-13 पेज तो स्क्रूटनी के हो जाएंगे। और फिर बाद में जो अटेस्टेशन फॉर्म है 2 पेज उसके हो जाएंगे। इस प्रकार से जो नीचे दिया हुआ है वो आपकी सेकेंडरी की मार्कशीट है उसके बारे में दिया हुआ है। मतलब आपको अपनी 10वीं की और 12वीं की और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट लगानी है, उसी प्रकार आपने जो मान लीजिए कि भाई ऊपर स्क्रूटनी के और अटेस्टेशन के 15 पेज हो गए,
तो उसके बाद में आपको 10वीं की मार्कशीट के लिए जो आएगा वो 16वां पेज आ जाएगा, फिर 12वीं के लिए 17वां। इस प्रकार से आपकी जितने भी मार्कशीट और डिग्री है वो आपको जो दूसरे कॉलम में है वहाँ तक लगा देनी है। मतलब 16 से लेकर के जैसे भाई 20 तक हो गए, 21 तक हो गए, ऐसे दूसरे पृष्ठ में आ जाएगा। इस प्रकार साथियों आपको चलते जाना है और जो भी आगे उसमें जो लिस्ट दी हुई है मूल निवास की, फिर कास्ट सर्टिफिकेट की और फिर आगे जो मूल चरित्र की, साथियों आपको ध्यान रखना है जो 2 मूल चरित्र वाला जो कोष्टक दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, उसी में आपको अंतिम संस्थान जो चरित्र वाला है वो उसके साथ ही अटैच कर देना है और उसकी पृष्ठ संख्या भी उसी में शामिल हो जाएगी। और साथ में जो इनकी जारी करने की दिनांक थी वो आपको ध्यान होगा, आपने जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उस टाइम भी भरी थी, नहीं तो आप उसी टाइम अपनी मार्कशीट में देख ले, जो इशू डेट होती है वो आपकी उसमें जो जारी करने की दिनांक है वो उसके अंदर आ जाएगी। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बिल्कुल अपने जो चेक लिस्ट में जो क्रम दिया हुआ है उसी से आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स सेट कर लेने हैं। इसके अलावा साथियों डॉक्यूमेंट्स ले जाने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस पुराना हो नया हो तो आपको दोनों लेके जाने हैं। आपका अगर जाति पुराना हो नया हो, कोई एफिडेविट बनवाया हो तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप जब डीवी करवाने के लिए जाओगे तो आपको पूरा कोऑपरेट किया जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि भाई हमको ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये थोड़ी कमी है, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध करवा देना। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रख के लेके जाने हैं और कोई कमी लगे तो आपको उनको तुरंत वहाँ पर निकाल कर दे देना है। साथियों जो आपका फर्स्ट सेट बनेगा जो ओरिजिनल वाला, उसमें यही है कि जो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम संस्थान का था उनकी सबकी आपको फोटोकॉपी लगानी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ कागज़ के बीच में कहीं खो ना जाए, क्योंकि आपको चरित्र का विशेष ध्यान रखना है। कई क्या होता है जो अपने अंतिम संस्थान का जो चरित्र है ओरिजिनल, उसी को जो ओरिजिनल सेट होता है उसमें लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल सेट में जो है आपके जो स्टाम्प आपने बनवाए थे वो लग जाएंगे, अटेस्टेशन जो लग जाएगा, स्क्रूटनी लग जाएगा और तो सबकी जो है फ़ोटोकॉपी लगनी है। और दूसरा सेट बनेगा उसमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। तो साथियों जो आपको मेजर ध्यान रखना है वो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई आपकी कोई भी मार्कशीट में कमी नहीं हो, मतलब कोई गलती नहीं हो। अगर कोई गलती भी हो रही हो नेम स्पेलिंग में या डीओबी या फिर और भी कोई नंबर की गलती हो तो आपको उसका एफिडेविट बनवा लेना है और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपका बहुत ही आसानी से जो है वो डीवी हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी चेक लिस्ट है उस हिसाब से आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है वो सेट कर लेने हैं और पृष्ठ संख्या का इतना कोई लोड लेना नहीं है। आपको जब आप लगाओगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और फ़ोटो आपको पर्याप्त मात्रा में 5-6 फ़ोटो रख के लेके जानी है। और एक जो आधार है आपका वो ई आधार लगेगा, मतलब आपने निकाल ही लिया होगा साइट पर जा कर के, तो QR कोड वाला जो वो आधार है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारी रेडी होंगे और आपने एक ही बार में अच्छे तरीके से जमा लिए होंगे दोनों सेट, तो आपको ज़्यादा समय लगने वाला भी नहीं है और बिल्कुल आसानी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो हो जाएगा। तो साथियों 4th ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो एक छोटी सी जानकारी थी जो अभी मेरा हो गया है, तो उसी के आधार पर मैंने आपको जो ये सारी जानकारी देने का एक प्रयास किया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको समझ के आधार पर उसका अच्छा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और फिर आगे के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जिनका गलती से डीवी करवाने से कोई चूक जाए तो क्या उनको समय मिल पाएगा। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।